जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आप सभी जानते हैं विभिन्न माध्यमों से आपको जानकारी मिल भी चुकी है और आयोग के द्वारा नोटिस भी जारी किया जा चुका है कि वीडियो री एग्ज़ाम 2018 मतलब वीडियो की जो फार्म आए थे ना 2018 में, उनकी परीक्षा भी हुई थी और उसके बाद निरस्त कर दी गई थी। अब उसका क्या है बेटा, री एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, री एग्ज़ाम होने वाला है और इसकी डेट आयोग के द्वारा 26 और 27 जून निर्धारित की गई है। अब आप जानते हो बेटा कि परीक्षा कहाँ की है, तो बेटा यूपी वालों की है, उत्तर प्रदेश की है। तो जायज़ सी बात है, उत्तर प्रदेश के करंट के सवाल तो आने ही आने हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे स्कोर करने में। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको करंट अफेयर के ही सवाल मिलने वाले हैं और जो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या है वो बेटा 100 है। शानदार 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन डिटेल के साथ लगभग 150 के आसपास पहुँच जाएंगे। अति संभावित प्रश्न है, इसलिए स्किप करके मत जाइएगा। मैं बोल रहा हूँ बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके सम्मुख दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में, शहर पूछना चाहता है, शहर के बारे में जानना चाहता है, राज्य का पहला स्किन बैंक बनाने का निर्णय लिया गया है। मतलब पहला स्किन बैंक उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में खोला जाएगा, ऐसी बातें कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है प्रयागराज, जिसे पहले बेटा इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नाम बदल दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। मतलब संगम नगरी से शुरुआत हो चुकी है। तो अब एक से बढ़कर एक शानदार प्रश्नों का संगम बनाएंगे हम, और उसके बाद अगर परीक्षा में हमारे सामने प्रश्न आ जाएगा तो उसका क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के रेलवे के लखनऊ मंडल में, ठीक है, लखनऊ मंडल में एक व्यक्ति काम करता है, एक कर्मचारी काम करता है। ठीक है, और उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेलवे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता जाता है, उसका नाम जानना चाहता है। तो इसका राइट आंसर है रतिराम। बेटा ये सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय रेलवे चैंपियनशिप प्रतियोगिता की, तो इसका आयोजन 13 से लेकर के 16 जुलाई 2022 को होता है, बर्लिन शहर में होता है। और बेटा ये बर्लिन शहर आपका जो है जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, तो जर्मन चांसलर का नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है बेटा, नरेंद्र मोदी जी हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जालौन जिले में किस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक बेटा, कौन सा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी हाल में किया गया है। अगर हम बात करें कब किया गया, तो इसका उद्घाटन बेटा आपके 16 जुलाई 2022 को किया जाता है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि जुलाई का मामला है, साल भर का आएगा कि नहीं आएगा, करेंट अफेयर साल भर का आएगा कि नहीं आएगा। तो साल भर के जो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये मान के चलो कि अप्रैल तक के आने वाले हैं, उसके आगे वाले संभावित नहीं है कि आएंगे। ठीक है, तो वो सारे के सारे कवर करेंगे तो एक साल तक तो हमें जाना पड़ेगा बैकअप लेकर के। ठीक है, तो वही है आपका। ठीक है, तो 16 जुलाई 2022 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो है उद्घाटन किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये लगभग आपके जो है 296 किलोमीटर लंबा रहने वाला है। ठीक है, आखिरकार इसको फायदा किसको मिलेगा, कौन कौन से जिलों से होकर के गुजरेगा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो बेटा ये आपको 7 जिलों से जो है गुजरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, मतलब 7 जिलों से गुजरेगा, आपके चित्रकूट से गुजरेगा, महोबा को भी, बांदा, हमीरपुर, ठीक है, औरैया, इटावा, उरई, ठीक, यहाँ से जो है गुजरने वाला है। और इन 7 के 7 जिलों को जो है इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि आप जानते हो एक्सप्रेसवे कहीं भी बनता है तो आवागमन जो है ना, यातायात ट्रांसपोर्टेशन में बहुत आसानी हो जाती है, यातायात में बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको मिल चुका होगा कि कौन सा एक्सप्रेसवे है, तो उसका नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, कितनी लंबाई है, तो 296 किलोमीटर है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। फायदा किनको किनको मिलेगा, तो बेटा 7 जिलों को मिलने वाला है। ठीक है, कौन कौन से हैं मैंने अभी आपको बता दिया। अगला सवाल दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी में खुदाई का काम चलता है और उस दौरान एक
तांबे का हथियार प्राप्त होता है, काफ़ी पुराना होता है और आपसे जानना चाहता है कि लगभग जो हथियार प्राप्त हुआ है, औजार प्राप्त हुआ है, उसकी उम्र क्या है, उसका समय काल क्या है। तो लगभग 4000 वर्ष पुराना जो है तांबे का एक हथियार प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी में खुदाई के दौरान प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयास से बनने वाला क्या नाम है बेटा? अटल एक्सप्रेसवे। देखो, अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत तेज गति देना है ना, तो कहीं भी सामान पहुंचाना है तो समय जितना कम लगे, तो वो एक्सप्रेसवे ही माध्यम है, आपकी ट्रेन से माध्यम है। ठीक है, जिसके जल्दी, बहुत जल्दी अगर कोई भी सामग्री है, कच्चा माल यहाँ से वहाँ पहुँचेगा तो जायज़ सी बात है, निर्माण कार्य भी बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त प्रयास से बनने वाला जो अटल एक्सप्रेसवे है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है चंबल एक्सप्रेसवे। चंबल वाले डाकू समझ सकते हो। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त प्रयास से ऐसा सफल हो पा रहा है। ठीक है, इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत 2022 में होती है। कब शुरुआत होती है? 2022 में होती है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2024 तक जो है इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरी तरीके से कर लिया जाएगा। अगर बात करें कि फायदा भैया किसको मिलने वाला है, तो राजस्थान का जो कोटा जिला है, ठीक है, उसको इटावा जिले से, उत्तर प्रदेश का जो इटावा जिला है, यहाँ से जोड़ने का काम किया जाएगा। ठीक है, और फायदा किसको किसको मिलेगा? तो इस एक्सप्रेसवे से राजस्थान को तो फायदा मिलना ही मिलना है, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा, लेकिन बीच का फायदा मध्य प्रदेश को भी मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी हो करके यह एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है। ठीक है, और ये जो चंबल एक्सप्रेसवे है, या जिसे आप जो है अटल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं, दोनों नाम इसी के हैं। ठीक है, ये किसका प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, मतलब किस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है? तो भारतमाला प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है आपका चंबल एक्सप्रेसवे, या कह सकते हैं अटल एक्सप्रेसवे। थोड़ा सा मैं समय लेते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर आपके दिमाग में बस गया ना प्रश्न, तो उसे निकालना थोड़ा मुश्किल होगा और पेपर में ही वो निकलेगा। समझ रहे हो ना? चलिए, अगला प्रश्न है कि मिस नॉर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? ठीक है, किसके द्वारा जीता गया? मैं यहाँ से चला हूँ, मतलब पीछे समय से चला हूँ मैं, अगस्त से, लगभग जुलाई अगस्त से, और आते आते आपके जो है मैं अप्रैल तक आने वाला हूँ। ठीक है, 2023 तक आने वाला हूँ, क्योंकि एक साल का बैकअप लेना पड़ेगा भैया, प्रश्न तो आएंगे ना आएंगे। चलो, अगला प्रश्न है, मतलब प्रश्न तो यही है कि मिस नॉर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? राइट आंसर है जयंती जैन के द्वारा यह पुरस्कार जीता जाता है। और ये जो जयंती जैन है बेटा, ये उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की स्थापना का निर्णय लिया गया है? मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में देश का पहला, भैया पहला है तो ध्यान रखना पड़ेगा, पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, ये आपसे जानना चाहता है। तो इसका राइट आंसर है मथुरा में। और ये भी टारगेट रखा गया है कि जो कार्बन उत्सर्जन है ना, इसको कहीं ना कहीं जितना कम किया जाए, और सच में कार्बन का उत्सर्जन जितना कम होगा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट लगाने का काम किया जा रहा है ना, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ये बेटा क्या करेगा? कार्बन उत्सर्जन को बहुत कम करने वाला है आपके मथुरा के आसपास क्षेत्रों में। और इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट जब सफल हो जाए ना, तो कई सारे प्रोजेक्ट उसके एवज में आते हैं, उसके बाद बहुत सारे लॉन्च किए जाते हैं और धीरे धीरे करके फ़ायदा मिलता है। जैसे कि आप एक एक परीक्षा जो है पास करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक एक क्लास पार करते हुए, वैसे ही है, एक के बाद एक आता जाएगा और हम जो है 2070 तक कार्बन फ्री होने वाले हैं ना, जीरो कार्बन इमिशन की बात कर रहे हैं, तो भैया ऐसे ही हो पाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 के लिए देश भर से 46 लोगों का चुनाव किया जाता है। ऑल इंडिया से 46 लोगों का चुनाव किया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 के लिए। लेकिन बात यहाँ पर भैया उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र व्यक्ति कौन है जो इन 46 लोगों में से शामिल होता है? तो उनका नाम है खुर्शीद अहमद इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखना, एक व्यक्ति है मात्र उत्तर प्रदेश से जो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022
में सम्मानित किया गया है। लेकिन प्रश्न आपके जो है परीक्षा में इसलिए आ सकता है क्योंकि भैया यूपी का मामला है और बीडीओ की परीक्षा यूपी वाली है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉमनवेल्थ खेलों में राज्य के खिलाड़ियों के लिए अगर किसी ने स्वर्ण पदक जीता है तो उसे कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा घोषणा की गई है। 1 करोड़ रुपया मिलेगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने, ठीक है, अगर किसी खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ खेलों में, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीत लिया है तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उसे 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो सोने में निशाना लगाने से चूक जाता है तब उसका क्या होगा। तो उसका कुछ नहीं होगा यार, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, तो अगर सोने पे निशाना लगा देगा तो उसे 1 करोड़ मिल जाएगा। अगर सोने से निशाना चूक के रजत में गया, सिल्वर मेडल लाता है तो 75 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब 25 लाख कम हो जाएंगे। और अगर कांस्य पदक लाता है, ब्रॉन्ज मेडल लाता है तो 50 लाख रुपया मिलेगा। तो समझ सकते हो ना, आधा करोड़ मिलेगा, पौन करोड़ मिलेगा और पूरा 1 करोड़ मिलेगा, ऐसे ही भी समझ लो। मतलब जो कांस्य पदक जीतेगा 50 लाख, जो रजत सिल्वर जीतेगा 75 और 1 करोड़ उसे मिलेगा जो स्वर्ण पदक लाएगा कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है और इसका कारण भी है क्योंकि उत्साह बढ़े हमारे खिलाड़ियों में और वो जो है कुछ कर गुजरने का मादा रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, जैसा कि आप सभी कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रयागराज के किस स्थान पर एक नए पक्षी विहार स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मतलब प्रयागराज के पास में ही एक नया पक्षी विहार स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा आपसे जानना चाहता है। तो आपके जो है प्रयागराज के बगल में बेटा करछना पड़ता है, यहाँ पर एक नए पक्षी विहार स्थापित करने की बात की जा रही है और इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगला सवाल है 11वें नंबर वाला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने घाघरा नदी पर, ठीक है, घाघरा नदी पर किस पुल का लोकार्पण किया हुआ है। तो उस पुल का नाम है कमरिया घाट पुल। ठीक है, क्या नाम है बेटा, कमरिया घाट पुल उसका नाम है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घाघरा नदी पर जो है लोकार्पण किया गया है। ठीक है, इस पुल के निर्माण से प्रयागराज की बात करो या फिर गोरखपुर की, इन दोनों शहरों के बीच की दूरी में काफ़ी कमी आने वाली है और यातायात में जो समय लगने वाला है वो काफ़ी कम लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक बेटा समझ में आ गया होगा। अगर बंदे की मेहनत और दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो उत्साहवर्धन के लिए लाइक जरूर करें। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय किस शहर में बनाया जाएगा। ठीक है, कौशल विकास विश्वविद्यालय किस शहर में बनाया जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है वाराणसी। ठीक है, काशी वाराणसी में बनाया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अमृत सरोवर, क्या नाम है बेटा, भारत का पहला अमृत, भारत का पहला है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो रामपुर में किया गया है। और रामपुर कहाँ पड़ता है तो बेटा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक, चलिए यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया होगा। अगर किसी प्रकार का फिर भी कोई डाउट लग रहा है और किसी टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो अधिक से अधिक संख्या में बेटा कमेंट करना। ठीक है, उस पर समय निकाल करके वीडियो बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, अरे भैया ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, आप भी तो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो ना, तो बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। आंगनवाड़ी में नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए बेटा बाल पिटारा ऐप लॉन्च किया है। बाल पिटारा ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है जो नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू है उनकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, मतलब मोबाइल की लत लगने वाली है बच्चों को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव लाया गया है। उत्तर प्रदेश के एक शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है उन्नाव में। ठीक है, कानपुर के पास में पड़ता है, उन्नाव एक जिला है। ठीक, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला सवाल दिया गया है 16वें नंबर का प्रश्न है बेटा कि उत्तर प्रदेश का दूसरा
पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, ठीक है, क्या है, उत्तर प्रदेश का दूसरे नंबर का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का दूसरे नंबर का है, नाम है पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय। कहाँ पर खोलने का निर्णय लिया गया है, तो इसको बेटा कहाँ खोला जाएगा, गोरखपुर में खोला जाएगा, योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ में, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो बेटा उत्तर प्रदेश का जो पहला था, क्योंकि ये तो दूसरा होने वाला है, पहला वाला कहाँ है, तो पहला पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था बेटा, मथुरा में ऑलरेडी खोला जा चुका है, ठीक है। तो पहला अगर पूछ ले तो राइट आंसर मथुरा है, और दूसरा तो करंट में, अगर मतलब जीके में जाना चाहेगा तो मथुरा पे पहुंच जाएगा, आपसे पूछ लेगा, दूसरा पूछ लेगा तो इट्स ओके। कहाँ पर बनने वाला है, गोरखपुर में बनने वाला है, यूपी में बनने वाला है। हालांकि पहला वाला भी मथुरा यूपी में ही है, दूसरा वाला भी आपको यहीं पर नजर आने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य अमृत सरोवर योजना के तहत, अमृत सरोवर योजना के तहत पहले स्थान पर रहा है, मतलब कौन सा राज्य है जो अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत पहले नंबर में रहा है पूरे भारत भर में, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, हम यूपी वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत जो अमृत सरोवर योजना आती है, ठीक है, इसमें जो है हमारा उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे रहता है। अब प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि दूसरा नंबर किसको मिला है, तो एमपी वाले हैं, एमपी आपका जो है दूसरे स्थान पर रहता है, और जम्मू कश्मीर बेटा तीसरे स्थान पर रहता है, मतलब यूपी आपका फर्स्ट रहता है और एमपी आपका क्या रहता है, सेकंड रहता है, और आपका J&K जो है आपके थर्ड रैंक में रहता है अमृत सरोवर योजना के तहत, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया। मैं प्रश्नों को तोड़ते हुए चलूंगा और जो फालतू की चीजें हैं उन्हें छोड़ते हुए भी चलूंगा, हालांकि मैंने फालतू की चीजें कुछ रखी नहीं है, ठीक है। प्रश्न है कि दुबई की तर्ज पर, क्या बात है, दुबई की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में परफ्यूम पार्क, क्या नाम है बेटा, परफ्यूम पार्क, सेंट वेंट वाला है ना, सेंट वेंट वही कह रहा है, परफ्यूम पार्क बनाने की योजना तैयार की गई है। इसका राइट आंसर है लखनऊ में बेटा आपका परफ्यूम पार्क बनाया जाएगा। परफ्यूम पार्क आपका लखनऊ में बनाया जाएगा, लेकिन अगर कन्नौज में बात करोगे तो यहाँ पर तो पूरा बेटा परफ्यूम सिटी के रूप में विकसित करने की बातें चल रही हैं और विकसित करने का प्रयास भी चल रहा है, ठीक है। तो समझ सकते हो कि अगर परफ्यूम पार्क बनाने की बात करेगा तो इसका राइट आंसर लखनऊ करंट में चला जाएगा, अगर परफ्यूम सिटी की बात करेगा तो कन्नौज इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के दूसरे, पहले नंबर का नहीं, दूसरे नंबर का नैनो खाद प्लांट की स्थापना की गई है, मतलब उत्तर प्रदेश का दूसरे नंबर का नैनो खाद प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है प्रयागराज, प्रयागराज मतलब उत्तर प्रदेश संगम नगरी, ठीक है। अगर हम बात करें बरेली की, तो बरेली में बेटा एक आंवला नामक स्थान पड़ता है, वो फल वाला आंवला नहीं है, विटामिन सी से भरपूर होता है। यहाँ पर जो है नैनो यूरिया प्लांट जो है आपके चल करके भविष्य में लगाया जाएगा, ये भी बातें चल रही हैं। देश के अगर हम पहले नैनो खाद प्लांट की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना ऑलरेडी आपको गुजरात राज्य में कलोल जिले में देखने को मिल जाएगी। मतलब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर दूसरे नंबर का नैनो खाद प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है प्रयागराज में। लेकिन बरेली में जो है बात चल रही है नैनो यूरिया प्लांट लगाने की, जो कि भविष्य में लगाया जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि पहले नंबर का नैनो खाद प्लांट कहाँ पर लगाया गया है, तो गुजरात में लगाया गया है और कलोल जिला है, वहाँ पर ये काम किया गया है, ठीक। चलिए मैं धीरे चल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि प्रश्नों को पकड़ पाए आप सही से पेपर में, क्योंकि अगर शब्दों के साथ खेलेगा तो आप ना उलझें। प्रश्न है कि भारतीय सड़क कांग्रेस का जो 61वां नहीं है 81वां है, ठीक है, ध्यान से देखा करो, 81 नंबर का जो अधिवेशन है किस शहर में आयोजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है लखनऊ में बेटा
81 नंबर का जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसका आयोजन किया गया है। ठीक है, भारतीय सड़क कांग्रेस का 81 नंबर का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, यूपी की राजधानी है, नवाबों की नगरी है आपका लखनऊ। ठीक है, अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना शुरू की है? मतलब सवेरा योजना बुजुर्गों के लिए शुरू की गई है और उत्तर प्रदेश के किस जिले द्वारा शुरू की गई है ये जानना चाहता है, तो इसका राइट आंसर है अमेठी। आखिरकार ये जो बेटा सवेरा योजना है ना, इसमें होने वाला क्या है? तो बेटा ये जो आपकी सवेरा योजना है इसमें एक्चुअली क्या होगा कि मान लो कि आप भी किसी के बच्चे हैं और आप मम्मी पापा को परेशान करोगे, बहुएं आएंगी, तुम्हारी पत्नी आएंगी, ठीक है, वो परेशान करने का कोशिश करेंगे बुजुर्गों को, मम्मी पापा के सास ससुर को। तो परेशान अगर कैसे लोग हो गए हैं तो उनकी मदद करने के लिए कौन आने वाला है? पुलिस आने वाली है, उन्हें तुरंत पुलिस सहायता दी जाएगी। तो इसलिए सतर्क हो जाओ नालायकों, जो भी इस तरीके का काम करेंगे या करने वाले हैं भविष्य में। तो अमेठी जिले के द्वारा ऐसा काम किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि भैया मामला उत्तर प्रदेश का है और बहुत सारे सरकार के द्वारा कदम भी उठाए जा रहे हैं अंकुश लगाने के लिए, अपराधियों पर हो या फिर बहुत सारे क्रियाकलापों पर, तो कहीं ना कहीं जो है महत्वपूर्ण है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश के किन संस्थानों को इसमें स्थान दिया गया है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश के किन संस्थानों को शामिल किया गया है? तो इसमें बेटा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी शामिल किया गया है और साथ ही साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे BHU के नाम से जानते हो, इसे भी शामिल किया गया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि किस राज्य के द्वारा सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? नाम है सोलर मतलब सौर ऊर्जा वाला मामला है, रूफटॉप मतलब अपनी छतों पे लगवा लेना भैया, पूरा पूरा प्रोजेक्ट ही है। ठीक है, तो कह रहा किस राज्य के द्वारा सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो भैया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये काम किया गया है। इसमें किया क्या जाएगा? आप जानते हो बहुत सारे लोग सजग हैं, आप सभी लोगों की वजह से ही हो पाया, पढ़े लिखे हो। आप लोग क्या करते हो? सोलर पैनल ले आते हो, छत पे लगा देते हो, सूर्य के प्रकाश से बढ़िया बैटरी चार्ज होती है, बिजली की सप्लाई होती है, पंखा कूलर फैन सब कुछ चलता है। तो बिजली की बचत मतलब कोयला के फालतू को जलाना, प्रदूषण दुनियादारी सबसे बच रहे हो ना, तो आप नवीनीकरण ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हो। तो वही कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या होगा कि जो आवासीय हैं या फिर कोई व्यावसायिक भवन है उनकी छतों पे पैनल लगा दिया जाएगा, बिजली पैदा की जाएगी, यूज भी करो बेचो भी, है ना। बहुत सारे लोग तो कर भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं, ये तो बढ़िया है, सोने में सुहागा हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मंत्री को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश का मंत्री है और उसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है योगी आदित्यनाथ। अगर इनकी हम बात करें तो वर्तमान में बेटा कौन है? CM है, चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है तो पहली बार एक्चुअली में कहाँ पर किया गया है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो लखनऊ में किया गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ इज द राइट आंसर, नवाबों वाली नगरी। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट आती है और इसमें बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है या किसको घोषित किया गया है या किसको बताया गया है? तो हिंडन नदी
को जो है उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी आपके राष्ट्रीय जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट में घोषित किया गया है। ठीक है, अगर बात करें ये हिंडन नदी भाई आती कहाँ से है और मिलती कहाँ से है, तो बेटा ये यमुना की एक सहायक नदी है, आकर के यमुना में विलीन हो जाती है। ठीक है, और यमुना आगे चल करके आपके प्रयागराज में जो है गंगा के साथ मिक्स हो जाती है। तो नदियां हैं, बड़ी वाली छोटी वाली में मिलती रहती हैं। अगला प्रश्न है कि किस शहर में नमो वन, क्या नाम है, नमो वन का लोकार्पण किया गया है, तो इसका राइट आंसर है कानपुर। ठीक है, कानपुर बेटा आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, एक महानगर है, बड़ा शहर है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 2022, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो आपके ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सारे प्रश्न भैया उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, क्योंकि परीक्षा भी यहीं की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस सरकार के द्वारा लखपति महिला कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो सरकार कौन सी है, उत्तर प्रदेश सरकार है, जिसके द्वारा लखपति महिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है, अरे इसके अंतर्गत ना आगे आने वाले 3 सालों में 15 लाख के आसपास महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। लखपति मतलब 1-1 लाख रुपया तो सबके पास कम से कम हो, है ना। लखपति करोड़पति जानते हो ना, बड़ा भैया इसके पास पैसा, बड़ा करोड़पति है, बड़ा लखपति है, ऐसे है ना, बड़ा लखपति समझते हो अपने आप को वो। तो लखपति बनाने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं जो है 15 लाख महिलाओं को। उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिल समागम का आयोजन किया गया, ठीक है, कौन सा शहर है जहाँ पर तमिल समागम का आयोजन किया जाता है, उत्तर प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल कनेक्शन, अच्छा वो चलो सीधे मैं कुछ और सोच रहा था। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक्चुअली जो है हर घर नल मतलब सबके घरों में नल कहीं ना कहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये देने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष स्थान में रहा है जिसने खूब सारे नल लगवा दिए लोगों के घरों में, तो इसका राइट आंसर है बेटा शाहजहांपुर। ठीक है, और दूसरे नंबर में आपको बुलंदशहर देखने को मिलेगा, इसने भी ज़बरदस्त काम किया है, और तीसरे नंबर में बरेली जिला मिलेगा। मतलब उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल कनेक्शन फटाफट करवाने में सबसे नंबर 1 पे कौन सा जिला रहा है, तो शाहजहांपुर, दूसरे नंबर में बुलंदशहर, तीसरे नंबर में बरेली। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, आपसे प्रश्न किया गया है, इसका राइट आंसर है लखनऊ में। ठीक है, अगर हम बात करें भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 की, तो इसकी थीम बड़ी महत्वपूर्ण है। थीम है आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम, ये थीम होती है आपके भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 की। तो थीम भी याद रखना और जगह भी याद रखना कहाँ पर आयोजन हुआ है। 41वें नंबर का जो रामायण मेला है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में नवंबर 2022 में कहाँ पर किया गया है, तो इसका राइट आंसर है अयोध्या में किया गया है। ठीक है, अब आप लोग बताओ, जो भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है बताओ जल्दी से कमेंट करके बच्चों। उत्तर प्रदेश राज्य के किस वाइल्ड सेंचुरी को केंद्र सरकार ने देश का 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया है, तो इसका राइट आंसर है रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी। और ये बेटा आपको जो है कहाँ मिलेगी पता है, चित्रकूट जिले में मिलेगी। मतलब आप चित्रकूट भ्रमण करने के लिए आप लोग जब जाओगे, ठीक है, कामदानाथ वगैरह की परिक्रमा करोगे और उसके बाद जब सती अनसुईया वगैरह क्षेत्र में जाओगे ना, तो वहाँ पर यहीं से होके गुजरने वाले हो, रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी से होकर के वहाँ जाने वाले हो आप सभी। ठीक है, तो बेटा टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है 53 नंबर का केंद्र सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है 7वें
भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बेटा 7वें नंबर का भारत जल सप्ताह का आयोजन किया जाता है ग्रेटर नोएडा में, और इसकी थीम रहती है सतत विकास और समानता के लिए जल की सुरक्षा। तो भैया जरूरी है, क्योंकि जल है तो कल है, अगर जल नहीं तो कल नहीं। क्योंकि बिना पानी के क्या करोगे बेटा, क्या करोगे बताओ? बिना पानी के कुछ नहीं होने वाला यार, गला थोड़ा सा सूखता है, पानी नहीं मिले तो हालत खराब हो जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में देश के सबसे बड़े लेजर ड्रोन, क्या नाम है बेटा? लेजर ड्रोन शो, लेजर ओके, लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गोरखपुर में ऐसा किया गया है। यहाँ पर जो है सबसे बड़े लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया है गोरखपुर में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में धनुष यज्ञ मेला का आयोजन किया गया है? धनुष यज्ञ मेला का आयोजन बलिया में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? बलिया जिले में किया गया है। तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 से लेकर के 2020 तक के दौरान उत्तर प्रदेश में जो मातृ मृत्यु दर है वो क्या रहती है? मतलब जन्म देने के बाद कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है। 1 लाख पर आंकड़ा लिया गया है। तो अगर 1 लाख बच्चों का जन्म होता है तो उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर 167 माताओं की मृत्यु हो जाती है। नादानी की वजह से होता है, समय से लोग ले नहीं जाते हैं, ठीक है, अस्पताल में, क्योंकि हर क्षेत्र में अपने ग्रामीण लेवल के अस्पताल में आप ले जाइए, जिला अस्पताल में ले जाइए, कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं। लापरवाही की वजह से यहाँ पर ये आंकड़ा इसे और कम किया जा सकता है। तो 1 लाख बच्चों का अगर जन्म होता है तो कहीं ना कहीं 167 माताएँ जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। 2018 से लेकर 2020 तक के आंकड़ों में ऐसा एवरेज देखा गया है। ठीक है, हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर देखने को मिलेगी बेटा असम राज्य में, यहाँ पर जो है बहुत सारी माताओं की मृत्यु होती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, ठीक है, का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है? तो गाजियाबाद में किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया है बेटा? राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान। ठीक है, इसका उद्घाटन हमारे पीएम जी के द्वारा किया गया है। पीएम कौन? कमेंट करके आप लोग बताओ। ठीक है, बच्चे को हालांकि पता है, आपको भी पता होगा। ठीक है, फिर बता दो। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पॉट योजना, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 स्पॉट योजना कब शुरू की गई? तो 1 दिसंबर 2022 को यह योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की जाती है कि एक डिस्ट्रिक्ट और एक चीज़ का स्पॉट बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का पहला है खेल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर है मेरठ में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय। आप सोच सकते हो ना, खेल विश्वविद्यालय मात्र भी एक बना है हमारे यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, सबको मौका मिलेगा, क्षेत्रीय स्तर पर मिलेगा, जिले स्तर पर जाएंगे, तब तो राज्य स्तर पे करेंगे, तब तो नेशनल करेंगे, तब तो इंटरनेशनल पे पहुँचेंगे। तो लंबी सीढ़ी है, शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला एकमात्र खेल विश्वविद्यालय किस शहर में आपका बनाया गया है? मेरठ इज द राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया बेटा कि हाल ही में कौन सा राज्य पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? मतलब कौन सा राज्य स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल है कि ऑपरेशन मुस्कान, नाम क्या है बेटा? ऑपरेशन मुस्कान, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले की पुलिस के द्वारा लापता लड़के और लड़कियों को बड़े पैमाने पर खोजने का काम किया गया है? और सबसे ज़्यादा कहां पर खोजबीन हुई है, जहां ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़के और लड़कियां उनको खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ पुलिस ने कारनामा कर दिखाया है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जो लड़के और लड़कियां लापता हो जाते हैं उनका पता लगाया जाता है, उनकी खोजबीन की जाती है, विमान ईमान नहीं है। ठीक है, ये सब गलत टाइप है। ओके, चलिए, तो ऑपरेशन मुस्कान इसी के लिए, अरे किसी का बच्चा बच्ची खो जाता है, किडनैपिंग हो जाती है या कोई अन्य कारण होते हैं, तो भैया मुस्कान तो आ ही जाएगी ना माता पिता को, अगर उनके बच्चे मिल जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है ना। नाम तो बड़ा अच्छा है, ऑपरेशन मुस्कान। तो ये बेटा आपके लखनऊ पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहने का मतलब ये है। ठीक, तो अगर प्रश्न को किसी भी भाषा में घुमाता है तो आप पकड़ लेना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा
नगर वन, सबसे बड़ा नगर वन किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? तो वृंदावन में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का नगर वन डेवलप किया जा रहा है और मथुरा को 2041 तक कार्बन फ्री शहर बनाने की बातें भी चल रही हैं, इसके प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है। ठीक है, तो समझ सकते हो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वन किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? तो बेटा इसका राइट आंसर है वृंदावन में ऐसा किया जा रहा है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस योजना के अंतर्गत जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं इनको हर महीने सम्मानित किया जाएगा? तो इसका नाम है निपुण सम्मान योजना। इस सम्मान योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के जो मेधावी छात्र छात्राएं होंगे उनको हर महीने सम्मानित किया जाएगा, हर महीने सम्मान दिया जाएगा, जिससे उत्साहवर्धन हो बच्चों का और बच्चे और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के द्वारा किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करना सिखलाया जाएगा या सिखाने का काम किया जाएगा, या कौन विश्वविद्यालय ऐसा करने वाला है? तो बेटा उत्तर प्रदेश का नाम बुंदेलखंड जो यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी अब यहाँ के किसानों को सिखाने वाली है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती एक्चुअली में कैसे करते हैं। अच्छी खासी खेती करो और मुनाफा कमाओ। ठीक, अगला प्रश्न है स्वीडन कंपनी, नाम है बेटा साब एबी। ठीक है, स्वीडन की कंपनी है, नाम है साब एबी, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेना के लिए जो हल्की तोपें होती हैं ना और मिसाइल वगैरह होती हैं इनको बनाने की यूनिट लगाने वाली है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो झांसी इज द राइट आंसर। झांसी में जो है आपके स्वीडन की कंपनी साब एबी के द्वारा एक इकाई यूनिट स्थापित करने की बातें चल रही हैं। हल्की तोप और मिसाइल वगैरह यहाँ पर बनेगी, झांसी में ऐसा होने वाला है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न दिया गया है देश का पहला, ठीक है, प्रश्न क्या है? देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर उत्तर प्रदेश के कह रहा है किस जिले में खोला जाएगा? तो वाराणसी में खोला जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है? वाराणसी इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बेटा? वाराणसी। सर्वाधिक विद्युत कनेक्शन देने के मामले में भारत के सभी राज्यों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? उत्तर प्रदेश वालों ने, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे कनेक्शन दिए हैं, विद्युत कनेक्शन दिए हैं। ठीक है, और रूफटॉप सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट भी इन्हीं के द्वारा लाया गया है, फिर भी कनेक्शन बहुत सारे दिए जा रहे हैं। दूसरे नंबर में बेटा आपका महाराष्ट्र रहता है बिजली कनेक्शन देने में, तीसरे नंबर में तमिलनाडु, नंबर 1 में रहता है यूपी। ठीक है, बहुत सारे कनेक्शन दिए गए हैं। कारण है लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं भैया, तो कनेक्शन होंगे ही। दूसरी बात गाँव में भी हर घर में लगभग कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा 14 से लेकर के 24 जनवरी 2023 के बीच में स्वच्छ विरासत अभियान चलाया जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर है सहारनपुर नगर निगम के द्वारा आपके 14 से लेकर के 24 जनवरी 2023 के बीच में स्वच्छ विरासत अभियान चलाया जाता है। राइट आंसर क्या है? सहारनपुर नगर निगम। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में महर्षि वाल्मीकि की बैठी हुई 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो बेटा चित्रकूट में ही किया गया है और ये प्रतिमा जो है कांस्य से निर्मित होगी, कांसे से निर्मित की जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आधा सफर तो हमने पार कर लिया है। अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022, इंडिया में कौन कौन भैया मोबाइल में तबीयत से गेम खेलते हैं, एक रिपोर्ट बनाई जाती है और जब इसका मामला निकल के आता है तो सबसे अधिक मोबाइल गेमर्स, सबसे ज़्यादा मोबाइल में गेम खेलने वाले कहाँ मिलेंगे? तो भैया उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, तो मैं बता रहा था ना कि आगे भी खैर ज़्यादा है, सबसे है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, यूज करेंगे लोग। प्रश्न है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस शहर में टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया है? टेंट सिटी बनाई जाएगी 5 स्टार जैसी, लेकिन टेंट में भैया बनने वाली है। ठीक है, तो वाराणसी में आपको जो है देखने को मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनवरी 2023 में इसका उद्घाटन किया जाता है और यहाँ पर 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं, बोला था ना 5 स्टार जैसे ना बना होगा टेंट में सिटी, लेकिन स्टार 5 स्टार वाली सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है, और एक और टेंट सिटी का निर्माण ऑलरेडी आपके प्रयागराज में चल रहा है। प्रयागराज के
अरायल में चल रहा है, संगम के पास में चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या मिला आपको? वाराणसी मिलती है। और दूसरा बात करें तो बेटा प्रयागराज में अरायल के पास में ऑलरेडी एक टेंट सिटी का निर्माण चल रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए, बच्चे कुछ पढ़ते हैं और उसके बाद स्कूल छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, तो किस देश का मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आने वाली है? तो नीदरलैंड का एक मॉडल है। ठीक है, कभी फुर्सत में बनाऊंगा, लेकिन अभी परीक्षा नज़दीक है कि कौन सा मॉडल है, कैसे क्या काम करेगा, तो मॉडल लेकर के आने वाली है। और ये मॉडल जो है नीदरलैंड से जो है हमने क्या किया, लिया है, मतलब उसी तरीके का जो है नियम कानून हम लगाने वाले हैं। ठीक, चलो अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जाएगा? तो ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा? प्रयागराज में मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपको जो है फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ रेस्टोरेंट मिलेगा। वैसे भी गंगा यमुना का आपका संगम है, सरस्वती तो नज़र आती नहीं कहाँ पे है। ठीक है, लेकिन संगम है, वहाँ पर जो है फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ रेस्टोरेंट मिलेगा। आराम से बैठो, आराम से परिवार के साथ घूम फिर के आओ, प्रयागराज में बनाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में रहने वाले परिवारों को सरकारी योजनाओं तक पहुंचाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो उस पोर्टल का नाम है वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के जो परिवार है ना, सरकारी योजनाओं को जाने समझें, उन तक पहुंच बने उन लोगों की, इसके लिए वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक, चलो अगले प्रश्न पर विजिट करते हैं। अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है कि इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बेटा ग्रेटर नोएडा इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पांचवें, क्या लिखा हुआ है? पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 पांचवें नंबर का है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है इसमें? तो बेटा 14 नंबर स्थान मिलता है, मतलब 14th रैंक यूपी की मिलती है पांचवें नंबर वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। मतलब जनसंख्या के हिसाब से रैंक तो अच्छी नहीं है। ठीक है, इन खेलों का आयोजन मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में किया जाता है। ठीक, अब पहले नंबर में बाजी कौन मारता है? महाराष्ट्र ले जाता है, और दूसरे नंबर में हरियाणा। तो हरियाणा छोटा सा राज्य है, लेकिन देखो जितने मेडल ज़्यादातर आते हैं वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो समझ सकते गढ़, सब मेडल का गढ़ मान लो हरियाणा को। पहले नंबर में महाराष्ट्र रहा, जिसमें पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है अवार्ड इनके द्वारा सबसे ज़्यादा जीते गए हैं। ठीक, चलिए आप लोग भी कोशिश करिए, स्पोर्ट बहुत अच्छी चीज़ है, शुरू से ही कोशिश करो और करते रहो। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नई फिल्म नीति कब लाई जाती है? तो बेटा उत्तर प्रदेश सरकार नई फिल्म नीति फरवरी 2023 में लेकर के आती है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर अवधि में आपने कोई फिल्म बनाई, बुंदेली में आपने कोई फिल्म बनाई, या फिर भोजपुरी भाषा में फिल्में अगर बनाते हो, तो जितना बजट में खर्चा आएगा ना, उसका 50% तो सब्सिडी कौन देने वाला है? उत्तर प्रदेश सरकार देने वाली है। इन बोलियों को, भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। ठीक, तो ये समझ में आ गई बात कि आखिरकार होगा क्या। ठीक, अगला प्रश्न है कि संसद रत्न पुरस्कार से उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो विशंबर प्रसाद निषाद हैं, इनको सम्मानित किया गया, और यह पुरस्कार द प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 13 सांसदों को यह पुरस्कार मिला, यूपी से एकमात्र सांसद हैं, और वो कौन है भैया? विशंबर प्रसाद निषाद को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न दिया गया है कि फरवरी 2023, क्या लिखा हुआ है बेटा? फरवरी 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है, किसको नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को नियुक्त किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन 10 से लेकर 12 फरवरी 2023 के बीच में होता है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में किया गया है? तो लखनऊ में। ज़्यादातर इस तरीके के जो आयोजन है आपको लखनऊ में मिलेंगे, और इस सम्मेलन के अवसर पर हमारे पीएम जी के द्वारा इन्वेस्ट यूपी 2.0 भी लॉन्च किया जाता है कि यूपी में भैया आओ और इन्वेस्ट करो, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करो। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी, उसका नाम क्या है?
सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये बेटा आपके नवरत्न कंपनी है, केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक है। ठीक है, ये जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3500 करोड़ का निवेश करने वाली है, किस काम के लिए? एक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए। तो ये काम उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में होने वाला है। ठीक है, तो कानपुर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बेटा दिया गया है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश 2023 के बजट में कितने राज्य विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश 2023 के बजट में कितने राज्य विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो ये बेटा इनकी संख्या है 4 राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के जो है बजट में खोलने की बातें की गई हैं 2023 के बजट में। एक मुरादाबाद में खोला जाएगा, एक कुशीनगर में खोला जाएगा, एक देवी पाटन में और एक मिर्ज़ापुर में। 4 खोले जाएंगे विश्वविद्यालय। ठीक, चलो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश अपना नया विधान भवन बनाने वाला है। जैसे अभी आपने संसद भवन देखा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया, तो अब क्या है ना, उत्तर प्रदेश विचार कर रहा है कि हमारा विधान भवन भी बनना चाहिए है। इसका निर्माण कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2027 तक ऐसा बताया जाता है कि नए विधान भवन का निर्माण उत्तर प्रदेश में पूरा हो जाएगा। और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत संसद भवन का निर्माण करवाया है ना, बड़ा प्यारा प्यारा है, देखा होगा आप सभी ने। तो उत्तर प्रदेश भी अपना विधान भवन इसी तरीके से निर्मित करवाने वाला है, मतलब इसी तरीके से क्या, नए तरीके से निर्मित करवाने वाला है, एक बढ़िया सा बनवाने वाला है विधान भवन को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 खुशहाल शहरों की लिस्ट उठाई जाती है। दुनिया में 40 खुशहाल शहर कौन कौन से हैं? और उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर को 11 नंबर का स्थान मिला है? तो कानपुर को 11वां स्थान मिला है। मतलब ठीक ठाक जो है लोग यहाँ पर खुशी खुशी जीवन जीते हैं कानपुर में, वैसे भी ठीक ठाक है शहर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बीमार पशुओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर है, जारी किया गया है कि जो बीमार पशु हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। और वो नंबर क्या है? 1962 है। ठीक है, क्या है बेटा? 1962 इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत देश में सर्वाधिक जन औषधि केंद्र किस राज्य में जो है खोले गए हैं? मतलब भारत देश में सबसे ज़्यादा जन औषधि केंद्र कहाँ पर खोले गए हैं? सबसे ज़्यादा जन औषधि केंद्र यूपी में खोले गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड, क्या नाम है बेटा? स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया? तो उत्तर प्रदेश के बेटा 19 महिलाओं को इस अवार्ड से नवाजा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आगे आने वाले 5 सालों में जो वृक्ष आवरण है ना, मतलब वृक्षों का जो आवरण है, वृक्षावरण है, मतलब कितनी ज़मीन वृक्षों से भरी हुई है, कितने % वृद्धि का अनुमान लगाया या लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 6% इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? भारत देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश कितनी हेल्प करता है? तो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र पहले नंबर में है और तमिलनाडु जो है आपको 2रे नंबर में देखने को मिलेगी। यूपी में जिस हिसाब से आबादी है, संसाधन है, उस हिसाब से चलिए बढ़ रहे हैं हम लोग, कोई बात नहीं। 3रे में है तो कभी न कभी 2रे में, कभी न कभी पहले में होंगे। अप्रैल 2023 को बनारस के कुल कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग दिया गया है? कहने का मतलब है अप्रैल 2023 में बनारस के कुल कितने उत्पादों को GI टैग देने का काम किया गया? तो 4 उत्पाद थे। उसमें आदम चीनी चावल को दिया गया, रामनगर वाला जो बैंगन जबरदस्त होता है उसका, बनारसी लंगड़ा आम और बनारसी पान, खई के पान बनारस वाला है ना, इन सभी को GI टैग अप्रैल 2023 में दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला वोट बैंक, क्या लिखा हुआ है? पहला वोट बैंक अप्रैल 2023 को कहाँ पर खोला गया है? तो BHU के ट्रामा सेंटर में खोला गया है। और यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर जो है हड्डियों को सुरक्षित रखने का काम किया जाएगा। यार पहला वोट बैंक है क्या? बोन बैंक होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बोन होना चाहिए। ठीक, बोन, हड्डी वाला। ठीक, बोन बैंक, बोन है, वोट नहीं होगा यार। वोट मतलब क्या है ना। तो उत्तर प्रदेश का पहला बोन बैंक अप्रैल 2023 में कहाँ पर खोला गया बेटा? BHU के ट्रामा सेंटर में। हड्डियों को सुरक्षित, हड्डियां बोन मीन्स होती है ना, तो इनको सुरक्षित रखने का काम किया जाएगा। तो बोन है, ओट नहीं है। ठीक है, ओट को काट लेना, बोन फिट कर लेना। ठीक, चलो
अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया। सेरीकल्चर मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के कहाँ पर किया गया? गोरखपुर इज द राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बेटा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? तो ये जो आयोजन है ना सम्मेलन का, लखनऊ में किया जाता है। ठीक है। इस तरीके के सम्मेलन मोस्टली आपको लखनऊ में देखने को मिलेंगे। जब आंसर ना मिले तो फिर मजबूरी है, क्या करोगे? अगर तुक्का लगाने का मूड बना लिया तो लखनऊ लगा देना, और नहीं तो भैया पढ़े हो तो मत लगाना। अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की 2 पंचायतें हैं। एक नाम है मिलक अमावती पंचायत है, ये बेटा आपको मुरादाबाद की मिलेगी, और दूसरी है हंसदी अवसानपुर पंचायत, ये बेटा आपको सिद्धार्थनगर की मिलेगी। इन दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया अप्रैल 2023 में। ठीक। अगला प्रश्न है कि राही मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किससे है? राही में हाथी मेरे साथी, राही है ना, राह में चलने वाला, तो वही कह रहा है ये जो है बेटा आपके उत्तर प्रदेश रोडवेज से इसका संबंध है, राही मोबाइल एप्लीकेशन का। और इस ऐप के द्वारा आप बस की टिकट भी बुक कर सकते हो और ऑनलाइन लोकेशन भी जान सकते हो कि आखिरकार बस कहाँ पर पहुंची है, कहाँ पे आ गई, जैसे ट्रेन का चेक करते हो ना वैसे। ठीक। चलो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा प्रदेश की पहली खेल नीति 2023 कब मंजूरी दी जाती है, अर्थात इस नीति को कब मंजूरी दी जाती है? तो 10 मार्च 2023 को जो है कैबिनेट के द्वारा प्रदेश की पहली खेल नीति 2023 को मंजूरी देने का काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन बेटा आगरा में किया गया है। आगरा इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ये सारे प्रश्नों को कलेक्ट करने में, संकलित करके आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है यार। ठीक है, तो उत्साहवर्धन के लिए लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला पशु विद्युत सौदागृह कहाँ पर बनाया गया? पशुओं को जो है बिजली के भट्ठी में जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, तो कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो वाराणसी इज द राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सौर पार्क का निर्माण को मंजूरी दी गई है? मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने सारे सौर पार्क बनाए जाएंगे? 8 बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 8 सौर पार्क बुंदेलखंड में। वैसे भी बहुत सारी जमीन बेकार पड़ी है बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो वहाँ पर ये चीज़ लगाने लायक है भी। ठीक है, सौर ऊर्जा लायक अच्छी खासी है। हाल ही में कह रहा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार आलू उत्पादन में देश का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो आलू उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश राज्य का जो है पहला स्थान रहा है, और उत्तर प्रदेश से लगभग 35% आलू का उत्पादन जो है कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो पहले नंबर में आपका उत्तर प्रदेश है आलू उत्पादन में। ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर जीडीपी में हम बात करें तो शीर्ष योगदान देने वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर इज द राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गौतम बुद्ध नगर। दूसरे नंबर में आपको लखनऊ मिलेगा और तीसरे नंबर में आगरा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सारे प्रश्नों को, क्योंकि एक के साथ 2-2, 3-3 प्रश्न फ्री मिल रहे हैं। ठीक। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों के बीच गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल बनाया जाएगा? ठीक है, किन 2 जिलों के बीच में? तो कानपुर और उन्नाव के बीच में जो है सबसे लंबा आपका जो है गंगा नदी पर पुल बनाया जाएगा, और इसकी लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास होगी। ठीक है, मतलब 3.4 किलोमीटर के आसपास होगी, तो लगभग 3.5 किलोमीटर मान सकते हो आप, इतनी रहने वाली है। ठीक। अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया बेटा कि अप्रैल 2023 में जारी की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, और इसमें जो है गेहूं की खरीद के लिए, मतलब गेहूं सरकार खरीदती है ना, तो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 2125 रुपया प्रति कुंटल निर्धारित किया गया। मतलब 1 कुंटल गेहूं की जो कीमत है 2125 रुपया रहने वाली है। सरकार इतने में खरीद लेगी गेहूं, इससे कम में कोई खरीदे सीधे सरकार को भेज दो। ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की हालत क्या है, दर क्या है? तो 4.2% इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। थोड़ा सा तेजी के साथ हम चलेंगे क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में किस शहर में फार्मा पार्क, ठीक है, फार्मा पार्क बनाने की बात की गई है? तो राइट आंसर है ललितपुर। ललितपुर में बेटा फार्मा पार्क बनाई जाएगा, और इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की ओर से अयोध्या दीपोत्सव महोत्सव का जो है झांकी प्रस्तुत की जाती है। तो इस झांकी को कौन सा स्थान मिलता है?
तीसरा स्थान मिलता है 2023 के गणतंत्र दिवस में। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान, उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान कितने नगरीय निकायों में लागू किया गया? तो सारे के सारे जितने नगरीय निकाय हैं सबके सब में जो है ग्लोबल सिटी अभियान को लागू कर दिया गया है और ये अभियान जो है 100 दिन तक चलने वाला है। ठीक है, इसमें किया क्या जाएगा? तो स्वच्छता का ध्यान देना, सुंदरीकरण को बढ़ावा देना, वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए काम करना, ये सारा का सारा इस अभियान के अंतर्गत काम होने वाला है। ठीक, अगला प्रश्न बेटा कि सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर है बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी आप तो पीछे देख ही नहीं रहे हो। अरे हम दिख रहे हो भाई, सब लोग बच्चे दिख रहे हो। ठीक है, प्रश्न है AK-203, AK-47 नहीं है, AK-203 असॉल्ट राइफल, इनका निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रारंभ किया जाएगा? तो अमेठी में देखने को मिलेगा। ठीक है, AK-47 नहीं, AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। कचरा से कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में बनाया जाएगा? मतलब बनाया जाएगा, मतलब कह रहा कचरा से कोयला बना देगा, क्या बात है भाई। तो ये आपको उत्तर प्रदेश के जो है वाराणसी में देखने को मिलेगा। वाराणसी में देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट हुए हैं और बहुत सारी जो समिति है, सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में हुआ है। ठीक, ध्यान रखना, पकड़ते हुए चलना सारी बातों को। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश की साख क्षमता में कितने % की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो 8% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश की भी साख कहीं ना कहीं बढ़ रही है ना, अरे देश भर में बढ़ रही है, दुनिया भर में बढ़ रही है। तो ये कह रहा है नाबार्ड के डेटा के अनुसार ऐसी जानकारी दी गई है कि 8% साख में बढ़ोतरी हुई है उत्तर प्रदेश की। ठीक, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 94 नंबर का प्रश्न है, ये रहा। उत्तर प्रदेश राज्य में ऑपरेशन पाताल लोक, क्या लगा है बेटा? करोगे ना काम वैसा तो पाताल में जाओगे, समझ लेना, पाताल लोक में पहुंचा दिया जाओगे। ऑपरेशन पाताल लोक किसके लिए चलाया गया था? तो बेटा अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन पाताल लोक चलाया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नाम है पाताल में पहुंचा देंगे, मतलब काम खत्म। ठीक, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक, मतलब ग्लास लगा दिया जाएगा, उसमें तुम चलोगे और नीचे बिल्कुल पारदर्शी होगा, साफ साफ नीचे ऊपर दिखेगा, आप सोचोगे आगे पैर रखें कि ना रखें। ठीक, वही तो ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पे बनाया जाएगा? तो चित्रकूट में बेटा बनाया जाएगा। ठीक है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो चित्रकूट में जो है ग्लास स्काई वॉक पहला उत्तर प्रदेश राज्य का बनने वाला है। ठीक, तो ध्यान रखना। पहली बार उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की कमान किस महिला को सौंपी गई है भाई? तो सबीना यादव इज द राइट आंसर। इन्हें जो है वेट लिफ्टिंग संघ की कमान पहली बार महिला को दी गई है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सिद्धार्थनगर इज द राइट आंसर। सिद्धार्थनगर में जो है अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को न्यू जिम कॉर्बेट पार्क के नाम से जो है विकसित किया जाएगा? तो बिजनौर का जो बेटा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है ना, इसको न्यू जिम कॉर्बेट के फॉर्मेट में जो है क्या किया जाएगा? डेवलप करने का काम किया जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना, बिजनौर का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व इज द राइट आंसर। स्वदेश दर्शन 2.0, क्या बात है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है? तो चित्रकूट, झांसी और प्रयागराज को बेटा आपके स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है। इसलिए यहाँ पर आपको ग्लास वाला ब्रिज मिलेगा। ठीक, तो वहीं घूमते हुए जाना और साथ में इसको भी देख करके आना। ठीक, और घूम के आना, बहुत अच्छी अच्छी जगह मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न है कि 25वां ग्लोबल सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आगरा इज द राइट आंसर। आगरा में जो है इसका आयोजन किया गया। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने बहुत जल्दी 100 प्रश्नों को कवर किया है, लेकिन इसके साथ जो है बहुत सारे प्रश्न मिले हैं। तो 50 तो मिल ही गए होंगे लगभग के आसपास। ठीक है, 50 नहीं मिले कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ 25 मिल गए होंगे, तब भी हम लोगों ने 125 मोस्ट संभावित प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया है। एक से बढ़कर एक शानदार प्रश्न था। आपने अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहे हो तो खुद ही देखा होगा। अब प्रश्न बताओ पेपर में आएगा तो क्या करोगे? कर दोगे सीधे। ठीक है, चलिए तो उत्साहवर्धन के लिए लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत लगी है इसको तैयार करने में, ठीक है, पूरा रिसर्च करने में, उसके बाद आप तक पहुंचाने में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।